बनना चाहते हैं? मैंने मेयर बनना तो चाहता हूँ मैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी अगर पार्टी टिकट देगी तो बनूंगा, नहीं तो जिसको भी देंगे हम उसके साथ रहेंगे। मतलब मेयर बनना चाहते हैं? बिल्कुल। आने वाले समय में एमएलए का भी ख्वाब रहेगा? एमएलए तो हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में चर्चाएं हैं कि विधानसभा शायद जो रामनगर प्रेमनगर या अगला इलाका है वो शायद आने वाले समय में इलाका चेंज हो सकता है। लाइन पर क्षेत्र की 2026 में जो प्रसिमन है वो उसमें अलग से बनेगी, तो उस विधानसभा में फिर जैसे तो तब शायद एमएलए का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी मेयर का ख्वाब है? हाँ जी बिल्कुल है जी। तो मेयर का ख्वाब है, यानी कि राजेश अक्की जी सीनियर डिप्टी मेयर से अब मेयर बनना चाहते हैं। क्या कहें? युद्धवीर मित्तू सैनी प्रदेश अध्यक्ष है, नायब सैनी। चर्चाएं इस तरह की है कि शायद करनाल में जो मेयर सीट है वो ओबीसी के खाते में भी जा सकती है। हाँ, अगर ओबीसी हुई तो अपना दावत जरूर ठोकेंगे जी, अगर ओबीसी सीट हुई। वैसे बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब चाव है युद्धवीर मित्तू सैनी को कि मेयर बनूं मैं भी। राजनीति में किसका चाव नहीं होता जाके बढ़ने का। इसी प्लान में है आपका चाव? ऐसा जी, अगर ओबीसी होगी तो हम टिकट की दावेदारी अपनी पार्टी में जरूर करेंगे। मतलब तैयारी है पूरी? पार्टी की अगर ओबीसी सीट होती है तो, बाकी नहीं तो जो मुख्यमंत्री चाहेंगे वहाँ अगर मुख्यमंत्री जी का चुनाव लड़ तो लड़ूंगा, नहीं कहेंगे अगर संगठन में कोई दायित्व देते तो संगठन में काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं दो तो हमारे पास मेयर पद के उम्मीदवार हो गए। एक है हमारे साथ सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अक्की, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वे मेयर बनना चाहते हैं अगर पार्टी उनको मौका देती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आज डिप्टी मेयर है, फिर सीनियर डिप्टी मेयर है, फिर आगे मेयर बनेंगे। और इसी तरह से युद्धवीर मित्तू सैनी का भी चाव जरूर है कि वह भी मेयर बने, क्योंकि शहर में चर्चाएं हैं कि युद्धवीर मित्तू सैनी प्रदेश अध्यक्ष है, नायब सिंह सैनी, और शायद इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि ओबीसी में शायद चली जाए। हालांकि चर्चाएं तो चर्चाएं ही रह जाती है, जो होना है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर ओबीसी में जाती है तो युद्धवीर मित्तू सैनी का कहना है कि मैं भी भाई मेयर का चुनाव लड़ूंगा। हरियाणा के करनाल में नगर निगम चुनाव होने हैं। अब देखना ही होगा कि क्या सरकार समय रहते नगर निगम चुनावों को कराएगी। आज 20 तारीख है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि 19 तारीख को चुनावी नतीजे आए थे। जो नगर निगम और पार्षदों के जो चुनावी नतीजे थे वो कल ही की डेट में आए थे, 5 साल पहले। तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन शपथ 3 तारीख को ली गई थी। आज 20 तारीख है और अब सिर्फ 10 दिन जो है इस महीने के बचे हैं और 3 दिन जो है अगले महीने के बचे हैं। यानी कि 13 दिन का जो कार्यकाल है वो अब सिर्फ जो है नगर निगम में जो पार्षद है, मेयर है, उनका रह चुका है। तो 13 दिन का कार्यकाल है अब रह चुका है। सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अक्की हमारे साथ मौजूद है, पार्षद युद्धवीर मित्तू सैनी हमारे साथ मौजूद है। तो बातचीत जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि 5 साल नगर निगम के काफी अहम रहे, काफी भ्रष्टाचार के मामले भी आए, बड़े बड़े अधिकारी रिश्वतखोरी के मामलों में भी गिरफ्तार हुए, और भी बड़े मामले सामने आए। तो सीनियर डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अब तो कार्यकाल खत्म होने को है, तो अब क्या एमएलए की तो तैयारी है या मेयर की तैयारी है, सीनियर डिप्टी मेयर की तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जी, पिछला जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा। सभी पार्षद भाई बहनों के साथ मिलकर शहर के विकास कार्यों में सबने मिलकर बहुत अच्छे से कार्य किए और बहुत अधिक विकास कार्य जो है सारे शहर में करवाए गए, सभी वार्डों में। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उनकी विधानसभा है ये, तो सभी को यहाँ किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी विकास कार्यों में। बहुत अच्छे से विकास कार्य हुए, उसमें अधिकारियों का भी सहयोग लेकर और हमारे महापौर मैडम और हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे से सभी, मतलब हर वार्ड में मैं तो यही कहूँगा, चाहे उसमें पानी की नई लाइनें हों, पुरानी जो लाइनें जो खराब हो चुकी थी उसको बदला गया है, सीवरेज की बहुत सारी लाइनें बदली गई हैं, और शहर में पार्कों की जो मतलब मेन तो ये है कि पार्क जो है वो बहुत सारे हमारे लाइन पार क्षेत्र में भी, बाकी भी शहर में जो पार्क हैं वो बहुत सारे नए पार्क भी बनाए गए हैं। और शहर में जो सड़कों का भी जाल काफ़ी एरिया में बहुत ज़्यादा जो है वो भी मैं यही कहूँगा कि मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो मतलब मिलकर आगे बात ठीक है, काम हुए हैं, काफी काम दिखते भी हैं, लेकिन और बेहतर हो सकते थे अगर करप्शन ना होता। कई बड़े बड़े मामलों में करप्शन के मामले जो है निकलकर सामने आए, और कई बार ये देखने को मिलता है कि पैसा खर्च कर दिया जाता है, उसके बाद दोबारा से खुदाई होती है, फिर दोबारा पैसा खर्च कर दिया जाता है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर तो करोड़ों रुपए हमने खर्च कर दिए इन 5 साल के दौरान, लेकिन जहां पर जरूरत थी, जहां पर जो गरीब तबके से जुड़े जो लोग रहते हैं उनको विकास की जरूरत थी, वहां की सड़कों की जरूरत थी, वहां पर जो है सीवरेज की जरूरत थी, वहां पर हम नहीं पहुंच पाए। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं अभी भी करनाल में। बाकी बात ठीक है, थोड़ा बहुत कोई रह गया तो मैं कहता नहीं, वैसे तो सारे शहर में मतलब स्लम एरिया में भी मुख्यमंत्री जी ने अलग से बजट देकर वहाँ बहुत अच्छे कार्य करवाए गए हैं।
कहीं वो कोई कमी नहीं, कोई अगर कोई एरिया छूट गया है, कोई रह गया है तो उसमें भी दोबारा करवाए जाएंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो आप सब जानते हैं, पिछले 9-9.5 साल हो गए हैं उनको, तो उन्होंने पूरी पारदर्शिता से और पूरी ईमानदारी से कार्य किया है। और जिस भी अधिकारी ने, कर्मचारी ने अगर कोई गलत काम किया है या जो भी मतलब भ्रष्टाचार किया है तो किसी को भी बख्शा नहीं गया, सबको सजा हुई है। तो अब राजेश अग्गी जी के 13 दिन रह चुके हैं कार्यकाल के, ठीक है जी, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, क्या मेयर का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं? मन में होगा एमएलए का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, है मन में? ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा, संगठन जो जिम्मेवारी देगा हम वो पूरी मुख्यमंत्री जी का आदेश तो रहेगा, लेकिन आपके मन में है आप मेयर चुनाव लड़ना चाहते हैं? पार्टी अगर कोई भी दायित्व देती है, कोई भी जिम्मेवारी देगी तो हम उसे निभाएंगे, जो उनका फैसला होगा। अगर जी उनका फैसला तो मान गए, आप घुमाए ना बात को, आप क्लियर पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि आप मेयर बनना चाहते हैं? मैंने मेयर बनना तो चाहता हूं मैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी अगर पार्टी टिकट देगी तो बनूंगा, नहीं तो जिसको भी देंगे हम उसके साथ रहेंगे। मतलब मेयर बनना चाहते हैं? बिल्कुल बनेंगे। आने वाले समय में एमएलए का भी ख्वाब रहेगा? एमएलए तो हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में चर्चाएं हैं कि विधानसभा शायद जो रामनगर प्रेमनगर या अगला इलाका है वो शायद आने वाले समय में इलाका चेंज हो सकता है। लाइन पार क्षेत्र की 2026 में जो प्रसिमन है वो उसमें अलग से बनेगी, तो उस विधानसभा में फिर जैसे तो तब शायद एमएलए का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी मेयर का ख्वाब है। हाँ जी बिल्कुल है जी। तो मेयर का ख्वाब है, यानी कि राजेश अग्गी जी सीनियर डिप्टी मेयर से अब मेयर बनना चाहते हैं, तो ये तो बहरहाल पार्टी देखेगी कि किसको टिकट देना है। युद्धवीर मित्तू सैनी है, वो भी कहते हैं कि मैं भी मेयर बनूंगा, तो मेयर के उम्मीदवार बहुत हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे। मित्तू सैनी जी पार्षद है, 13 दिन के पार्षद रह गए, क्या कहेंगे? बस आपके मतलब ये लगा, सबसे पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पे सभी दर्शकों को और आपको धन्यवाद करता हूँ। 5 साल आपने भी हमें एक पार्षद के रूप में करनाल मीडिया ने हमारा साथ दिया, हर छोटी बड़ी समस्याओं को आपके माध्यम से हमें सरकार तक और अधिकारियों तक पहुँचाया। सबसे पहले तो मैं करनाल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। और जो 5 साल करनाल की जनता ने, मेरे जो वार्ड 15 की जनता ने हमें मौका दिया था सेवा करने का, हमने तय दिल से सभी पार्षदों ने एक समान विकास कार्य, मतलब किसी का ये नहीं हुआ है। करनाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, मेयर मैडम के नेतृत्व में लगभग सब वार्डों में विकास कार्य। चलो आप तो विकास कार्य कोशिश करते होगे, अच्छे से अच्छे कार्य हो, लेकिन अधिकारी तो नहीं मानते। अधिकारी तो बीच में तो कमीशन चोरी और जो घोटाले हैं वो तो कर जाते हैं, वो तो बहुत पैसा कमा गए। नहीं, अब वो काम नहीं रहेगा जी। पहले तो चलो क्या था क्या नहीं था, पर अब इस प्लान में इस प्लान में बहुत से अधिकारी घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं, चोरी करी बहुत से अधिकारियों को बचाया भी गया है। सर चोरी हुई पकड़े गए, पहले तो चोरी वाले पकड़े नहीं जाते थे, पहले तो चोरी करने वाले भी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इस कार्यकाल में नहीं हुए घोटाले, हुए भी हैं, कुछ एक तो बचे भी हैं शायद अधिकारी। जो चोरी करने वाले थे वो पकड़े भी गए, सलाखों के पीछे गए जो थे ऐसे अधिकारी, पकड़े गए इस बार। पहले तो पकड़े नहीं जाते थे, पहले तो वो अधिकारी 60-60 करके बच जाते थे। इस बार मुख्यमंत्री जी की पारदर्शिता में जो चोरी करेगा अधिकारी, वो क्लियर एक बात है, वो जेल के पीछे जेल में जाएगा। तो किस तरह से देख रहे हैं, मेयर चुनाव है, आगे किस तरह की तैयारी होगी? जो मित्तू सैनी पार्षद का चुनाव लड़ेगा या आगे? मैं अभी पार्षद के चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। अगर देखो वो बाकी जो संगठन है चाहेगा वो चुनाव लड़ेंगे, सब माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देशों के चुनाव लड़े जाएंगे। युद्धवीर मित्तू सैनी प्रदेश अध्यक्ष है, नायब सैनी, चर्चाएं इस तरह की है कि शायद करनाल में जो मेयर सीट है वो ओबीसी के खाते में भी जा सकती है। हाँ, अगर ओबीसी हुई तो अपना दावत जरूर ठोकेंगे जी, अगर ओबीसी सीट हुई। वैसे बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब चाव है युद्धवीर मित्तू सैनी को कि मेयर बनूं मैं भी। राजनीति में किसका चाव नहीं होता जाके बढ़ने का, मतलब इसी प्लान में है आपका चाव? ऐसा जी, अगर ओबीसी होगी तो हम टिकट की दावेदारी अपनी पार्टी में जरूर करेंगे। मतलब तैयारी है पूरी? पार्टी की अगर ओबीसी सीट होती है तो, बाकी नहीं तो जो मुख्यमंत्री चाहेंगे वहाँ, अगर मुख्यमंत्री जी कहेंगे चुनाव लड़ तो लड़ूंगा, नहीं कहेंगे अगर संगठन में कोई दायित्व देते तो संगठन में काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं, 2 तो हमारे पास मेयर पद के उम्मीदवार हो गए। एक है हमारे साथ सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वे मेयर बनना चाहते हैं अगर पार्टी उनको मौका देती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आज डिप्टी मेयर है, फिर सीनियर डिप्टी मेयर है, फिर आगे मेयर बनेंगे। और इसी तरह से युद्धवीर मित्तू सैनी का भी चाव जरूर है कि वह भी मेयर बने, क्योंकि शहर में चर्चाएं हैं कि युद्धवीर मित्तू सैनी प्रदेश अध्यक्ष है, नायब सिंह सैनी, और शायद इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि ओबीसी में शायद चली जाए। हालांकि चर्चाएं तो चर्चाएं रह जाती हैं, जो होना है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर ओबीसी में जाती है तो युद्धवीर मित्तू सैनी का कहना है कि मैं भी भाई मेयर का चुनाव लड़ूंगा। तो आखिरकार अगला मेयर कौन होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन टिकट तो पार्टी ने देनी है, टिकट पार्टी ने देनी है। तो राजेश अग्गी जी से जानते हैं, राजेश अग्गी जी क्या कुछ समझते हैं? मुख्यमंत्री जी करनाल विधानसभा से विधायक भी हैं, अब मीटिंगों के दौर भी शुरू हो जाएंगे क्योंकि मेयर चुनाव है। क्या आपको लगता है कि पार्टी, क्योंकि पार्टी के हाथ में ही है मेयर चुनाव कराना, पार्टी क्या मेयर चुनाव समय रहते कराएगी? बिल्कुल कराएगी जी। अभी वार्डबंदी चल रही है, वार्डबंदी जब पूरी हो जाएगी तो उसके साथ चुनाव कराए जाएंगे। आप चाहते हैं कि समय रहते चुनाव हो? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। और हम अपने
लाइन पार क्षेत्र से हम अपना दावा भी ठोकेंगे, कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट भी करेंगे। इस बार मेयर की सीट राजेश सगी को दी जाए। भाई जिसको भी देंगे, मतलब अपने लिए तो प्रयास तो करेंगे उनसे, बाकी जिसको भी देंगे टिकट उसके साथ हम। लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि मेयर चुनाव हो, जरूर हो, समय रहते हो? नहीं, मेयर चुनाव होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ये सोचा ही नहीं है। तो आगे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले ही चुनाव कराएंगे वो। मतलब बाकी वार्डबंदी का जो मुद्दा है वो वार्डबंदी चल रही है, जितनी जल्दी वो हो जाएगी उसी हिसाब से चुनाव कराए जाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप चाहते हैं मेयर चुनाव समय रहते हो? समय से चुनाव हो, सारे पार्षद तैयार है चुनाव कराने के लिए। और हमारा 5 साल का कार्यकाल में हमने लोगों के काम कराया, चाहे कोरोना टाइम और संकट के टाइम में हम लोगों के बीच में रहे। और इस हिसाब से हम 20 के 20 पार्षद, मेयर मैडम भी लगा लो, हमारे राजेश भाई भी है, सीनियर डिप्टी में सब चुनाव के लिए तैयार है। सरकार भी चुनाव वार्डबंदी प्रक्रिया वो पूरे होते हैं। पार्षद, मेयर मैडम, सीनियर डिप्टी मेयर तो तैयार है। हाँ। सरकार तैयार है? सरकार तैयार है, सरकार की तैयारियां चल रही है। वार्डबंदी हो लगभग अब अगले 10 से 15 दिन में वार्डबंदी लगभग हो जाएगी फाइनल, तो शायद फरवरी में चुनाव हो जाए। तो फिर ओबीसी के खाते में तो अब नहीं लगता कि जाएगी, जारी होती तो चली जाती? कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि ओबीसी करो, अगर पॉलिसी में बनता तो हो गया तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो पार्टी की तरफ से वार्ड की चुनाव की तैयारी है, पार्षद की पूरी तैयारी है। कोई भारतीय जनता पार्टी की टिकट में चुनाव लड़ना चाहता है। तभी आजकल होर्डिंग्स बड़ी बड़ी लगा रहे हो? सर होर्डिंग तो सरकार ने अच्छे काम करे, सरकार की कोई बड़ाई करनी चाहिए। तो अब देश में मोदी जी की गारंटी आपने देखा, पिछले 3 राज्यों में मोदी फैक्टर चल गया, 3 राज्यों में बहुमत आया सरकार को। और ऐसे ही हरियाणा में भी मोदी मनोहर का दोनों फैक्टर बिना खर्चे बिना पर्चे की जो पॉलिसी है उसके तहत। चलो अच्छी बात है, जैसा आप कह रहे हो वैसा, लेकिन समय तो कुछ भी कर सकता है। समय में तो कुछ भी, समय बलवान है, समय कुछ भी कर सकते हैं सर। तो समय तो बलवान है, आप देख सकते हैं, समय कुछ भी कर सकता है। 2 हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसे पार्षद हैं जो पार्षद से सीनियर डिप्टी मेयर बने, पार्षद हैं लेकिन कहते जरूर हैं कि दिली इच्छा है कि मेयर बनना चाहते हैं। मेयर बनना चाहते हैं, पार्टी के हाथ में है किसको मेयर बनाए। लेकिन ऐसे और भी बहुत से पार्षद आ जाएंगे जिनसे हम आगे भी रूबरू आपको कराएंगे। वो भी ये कहेंगे कि हम भी मेयर पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, शायद वो भी चाहते हैं कि रिजर्व हो जाए सीट तो हम भी मेयर बने। ऐसे बहुत से पार्षद हैं, लेकिन आने वाला समय बता पाएगा कि आखिरकार कौन करनाल का अगला मेयर बनता है। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे करनाल के नगर निगम कार्यालय से। आगे इसी तरह से चुनावी माहौल को देखते हुए आगे इस तरह की खबरें लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लाता रहेगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।